नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ऐसे फूल के बारे में बातें करेंगे जो कि कभी भी नहीं मुरझाता है, खिलने से लेके और झड़ने तक। तो शुरुआत करते हैं हम गुलाब के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं ये कितने बड़े साइज़ के हमारे गार्डन में गुलाब खिले हुए हैं। एक ये खिला हुआ है और एक ये खिला हुआ है और मरून कलर के हैं और खिले हुए। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं और इसमें ये कलियां भी आ रही हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, ये है वो फूल, पेपर फ्लावर का फूल, जो कि कभी भी नहीं मुरझाता है। सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, ऐसे ही ये खिला रहता है। और पेपर फ्लावर का फूल मतलब प्लांट सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो हमने भी इसको सीड से ही ग्रो किया है और हमने तो इसके सीड ढेर सारे डाल दिए थे। और जो सीडलिंग है वो अभी भी दूसरी जगह एक पॉट में लगी हुई है, क्योंकि गमले नहीं बचे थे इतने सारे कि सबको अलग अलग करके लगा देते। और जिनको अलग अलग करके मतलब जितने पौधों को अलग अलग करके लगा सकते थे उनको लगा भी दिया है। तो दोस्तों, ये प्लांट छोटे से गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लांट भी एक 5 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है और इसमें ये एक डाइंथस का डाइंथस की कटिंग भी लगी हुई है। और इसमें ये पेपर फ्लावर का प्लांट भी लगा हुआ है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास भी ये एक ऑरेंज कलर का फ्लावर खिला हुआ है और भी कई जगह कई कलर के फ्लावर खिले हुए हैं पेपर फ्लावर के। तो दोस्तों, अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं। इसके लिए आप ले सकते हैं एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, इस प्लांट में आप जैसे 1 महीने में एक बार गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं या सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और 1 महीने में एक बार गोबर की खाद की 1 मुट्ठी या फिर वर्मी कंपोस्ट की 1 मुट्ठी डाल सकते हैं। तो इससे भी हमारा प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता है। और इसमें फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर आते हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें दिसंबर से लेके और इसमें अप्रैल मई तक फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, इसमें जैसे ये फ्लावर आके कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये मुरझाता नहीं है जब भी इसका। और एक जैसे कि ये अब खिला हुआ है और बाद में जब इस काफ़ी टाइम के बाद इसकी ये पत्तियां झड़ जाएंगी, मुरझाती नहीं हैं, झड़ जाएंगी और फिर इसके अंदर ढेरों सीड निकलते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये हमारा कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। और एक बार खिलने के बाद ये फ्लावर कम से कम 10 से 15 दिनों तक खिला रहता है। और दोस्तों, इसको जब हम इस तरह से टच करते हैं तो इसमें से बिल्कुल ऐसे पेपर की या जैसे अखबार की आवाज़ आती है। तो शायद तभी इसका नाम पेपर फ्लावर है और बहुत सुंदर होता है और विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो दोस्तों, इस प्लांट में पानी तभी डालें जब इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है। उसके बाद में तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और अब तो मौसम में गर्माहट आने भी शुरू हो गई है, तो इस गमले की मिट्टी है ना जल्दी सूख जाती है, क्योंकि गमला छोटा है और मिट्टी भी इसमें कम ही आती है। तो जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो इसमें आप डेली पानी डाल सकते हैं। और लेकिन जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और पानी नहीं सूखता है गमले का, तो पानी चेक करने के बाद ही डालना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप सीड से भी लगा सकते हैं और इसका तैयार पौधों
तैयार पौध या फिर तैयार प्लांट आप नर्सरी से ख़रीद के भी ला सकते हैं। और अगर अभी आप इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो अब आप इसको नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और इस समय नर्सरी के ऊपर इस तरह से पौधों के मतलब फूलों के साथ ही प्लांट मिलेगा। और इसके ना फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब मतलब एक बार खिलने के बाद में 10 से 15 दिनों तक खिले रहते हैं और इसमें फिर लगातार कलियां भी आती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से ख़रीद के ला सकते हैं। और इसके सीड नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। तो नवंबर का महीना तो कब का जा चुका है। अगर आप अभी इसको सीड से लगाएंगे तो कब तो इसमें मतलब प्लांट निकलेगा, कब वो बड़ा होगा और कब इसमें फ्लावर आएंगे। मतलब फूलों का टाइम आते आते तो इसका सीज़न ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट सीजनेबल प्लांट होता है। अप्रैल मई तक ही इसमें फ्लावर आते हैं और बाकी ये प्लांट अप्रैल मई के बाद ये प्लांट ख़राब हो जाता है। और फिर हमें अगले साल ही मतलब अगले नवंबर में ही इस प्लांट की सीडलिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस प्लांट को विंटर सीजन में ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर पूरे दिन की सनलाइट आए। और इस प्लांट को अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो फिर 15 से 20 रुपए में ये प्लांट आपको इस तरह से फूलों के साथ आसानी से मिल जाता है। और विंटर सीजन का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को नर्सरी से जाके ला सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।